अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। पीर कामिल बाय हुमैरा अहमद। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बाल पॉइंट होठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदर बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जुवेरिया ने इससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, इसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के ऊपरी हिस्से में दीवार के साथ जमीन पर टेक लगाए बैठी थी। एफएससी क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और वो इस वक्त दोनों फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के ऊपरी हिस्से में आकर बैठ गई थी। मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जुवेरिया ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है उमामा? उमामा ने कदर हैरानी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उमामा ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर लिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जुवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो। उमामा ने फौरन हार मानते हुए कहा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो, उसने कहा। क्यों? जुवेरिया हंसी। बस 50-60 सालों की जिंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलना चाहिए इंसान को दुनिया में, और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊंगी तो फिर मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएगी। उसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा, और? जुवेरिया ने कहा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो इसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा, और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सके तो? जुवेरिया ने कहा। आखिर ये आखिर ये मेरे और किस्मत की बात होती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मेरिट लिस्ट पर हर सूरत में आऊंगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफ़ेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा जा सकता है? इम्पॉसिबल। मामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुँह में डाला। ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करो अगर तुम डॉक्टर नहीं बन पाती तो फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? वो मामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज़्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जुवेरिया बेख्तियार हंसी। और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी जिंदगी चाहती हो, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ, तो फिर जिंदगी जिंदा रहकर क्या करूंगी? सारे प्लान्स ही मेरे लिए मेरे मेडिकल के हवाले पे हैं, और ये चीज़ें जिंदगी से निकल जाएगी तो फिर बाकी रह क्या गया? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को खत्म कर देगी। तुम यही समझ लो। तो फिर उसका जवाब तो ये हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी जिंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो, अच्छा अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकुशी करोगी या तभी मौत? जुवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तभी मौत ही मरूंगी। खुदकुशी तो कर ही नहीं सकती, तो मामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तभी मौत आ ना सकी तो? मेरा मतलब है जल्दी ना आई तो फिर तुम तो डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी जिंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है कि मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर बहुत जल्दी मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा कि मैं तो जिंदा नहीं रह सकती। वो यकीन करना, तुम जिस कदर खुश मिजाज हो मैं कभी मुमकिन नहीं कर सकती तुम इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओ, और वो भी इस डॉक्टर ने की फल। जुवेरिया ने इससे बात इसका मजाक वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी ही बात छोड़ो, अपनी बात बताओ। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो,
तो रहने तो बताओ, तुम्हें बुरा लगेगा, जुवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। और मामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। मुझे भी बुरा लगने लगा। जुवेरिया खामोश। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरा लगने लगेगी? मामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जुवेरिया ने धीमी आवाज से कहा। आपसे तुम्हारी जिंदगी सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी जिंदगी पे क्या ताल्लुक? मैं इस पर बुरा मानूंगी? तो मामा ने इस बार पर बड़े ऊंचे हुए अंदाज में पूछा। लेकिन तुम्हारी नेक ख्वाहिश तो नहीं तो मैं डॉक्टर ना बनूं? और मामा को अचानक याद आया। जुवेरिया हंस दी। नहीं, जिंदगी में एक डॉक्टर बनने जाने से पहले क्या है? इसने कुछ फलसफियाना अंदाज में कहा। पहले भिजवाना छोड़ दो और मुझे पिटाओ। और मामा ने कहा, मैं वादा करती हूँ तुम्हें बुरा नहीं मानूंगी। हाथ के हाथ लगाते हुए कहा, वादा करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह से नाराज हो। अगर मैं हम कुछ और बात करें, जुवेरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाजा लगाती हूँ तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज पे है, राइट? तो मामा ने कुछ सोचते हुए कहा। अब सवाल मैं वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तुम मेरी ख्वाहिश की नौबत नहीं जान लेती, मैं कुछ भी नहीं अंदाजा कर सकती। बताओ मेरी, अब प्लीज। अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा तजस्सुस हो रहा है। इसमें मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही और मामा गौर से उसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जुवेरिया ने सर उठाकर मामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी में फिलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है वो सिर्फ एक से है। और अगर छोटे के हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। और मामा ने संजीदगी से कहा। जुवेरिया ने पहले चौंक कर उसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जुवेरिया मुस्कुराई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जुवेरिया ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई और मेहमान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो शौक थी या हैरत होता, जुवेरिया अंदाजा नहीं कर सकी। मगर उसके चेहरे के तासुरात ये जरूर बता रहे थे कि जुवेरिया के मुंह से निकलने वाली जुमला इसके हर अंदाज के बरअक्स थे। मैं तुमसे कहना तुम नाराज हो, तुम बुरा मान लीजिए। जुवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर उमामा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही।